ठीक 9:30 वहां पहुंचाना और जो भी माल मिले वो लूट लेना। और हाँ, दोनों में से कोई बचना नहीं चाहिए। अरे बहू, राम के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। लाई माँ जी। अरे बेटा, देख बाहर कोई आया है क्या? लगता है तेरे भैया आ गए। लो माँ। बैठ नीचे बैठ। अरे कौन हो तुम लोग? बैठ नीचे बैठ। बड़ा चौधरी ना बन, बैठ नीचे। तो एक ही गोली में भेजा फरार हो जाएगा। बैठ नीचे भाई, बंद कर इन्हें, बंद कर। ए भाई, अंदर एक बैठ, तो बैठ नीचे बैठ। मेरी वाइफ को छोड़ दो। अरे कौन हो आप लोग? मेरी माँ। भाई देख, आप देख क्या रही हैं? पुलिस को कॉल कीजिए। पुलिस को बुलाएगी, पुलिस को है। ये मर्डर किसका हुआ है? जी, मीरा का। मीरा? मेरे छोटे भाई राम की वाइफ मीरा। ओह, आप कहाँ थे जब मर्डर हुआ? मैं अपने ऑफिस में था इंस्पेक्टर साहब। आए कब? 11:30 बजे रात। मतलब आप रोज ही लेट आते हैं क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रात कुछ काम ज़्यादा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। रोज़ तो मैं 9 बजे तक आ जाता हूँ। अच्छा, तो रुको, घर में कौन कौन थे? जी, मेरी माँ थी, मेरी वाइफ और मेरा छोटा भाई राम, छोटी कोई? बहन और मीरा। और कोई नौकर चाकर कोई? नहीं, और कोई नहीं। मतलब मर्डर होते हुए इन्होंने देखा घर वालों। क्या आप, आपकी वाइफ? जी। आप उन्हें पहचान सकती हैं जो आए थे बदमाश? जी नहीं, उन लोगों ने मुंह ढके हुए थे उनके। बताओ। नहीं। चेहरा ढका हुआ। माँ जी, आप मुझे डिटेल से बताइए क्या हुआ था। रात के करीब 9:30 बजे थे और मीरा डोर बेल बजी। मीरा दरवाजा खोलने गई तो मीरा के साथ 3-4 बदमाश अंदर घुस आए। 3-4? शायद 2 या 3। शायद 2। मतलब आप उनके सामने मर्डर हुआ? उसके बाद उन्होंने आकर के मीरा की बंदूक तान ली, रिवाल्वर रख दिया उसके ऊपर। हम लोगों ने बहुत उसे बचाने की कोशिश की, बदमाशों से हाथापाई भी हुई, लेकिन उन लोगों ने हमें एक कमरे में बंद कर दिया, मुझे, मेरी बहू को। तीनों को? मैं और मेरी बहू को। और आपकी बेटी को भी? बेटा तो घर में नहीं था उस वक्त। नहीं, छोटा बेटा। छोटा बेटा घर में नहीं था। मतलब राम ने मर्डर होते हुए देखा? राम से पूछो। राम, तो इसके हाथ अभी ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, इससे बाद में पूछताछ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है इंस्पेक्टर, आप ऐसा करिए कि लाश का पंचनामा करिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ठीक है। और आप लोग सब एक बात ध्यान से सुन लें। जी। थाने जिसको भी बुलाया जाएगा उसको आना होगा, ठीक है? और जब तक ये केस चल रहा है, ठीक है, आप कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ठीक है? आइए। जय हिंद सर। सर, ये मीरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, ठीक है, चलो तुम जाओ। ओके। सर, सीधा सीधा केस है। मुझे तो ये मामला हत्या और लूट का लगता है। नहीं पांडे जी, मामला कुछ और है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लूट केवल दिखावे के लिए करी गई थी, बात कुछ और है। वो क्या सर?
ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, इनमें बॉडी के ऊपर गहने हैं। अगर अपराधी लूट की घटना करने के लिए घर में घुसा था तो क्या इन गहनों को छोड़ता? सर ये बात तो मेरे भी दिमाग में ठनक रही थी, क्योंकि मैंने घर में सभी को सोने की कोई ना कोई चीज पहने हुए देखा था। इसका मतलब पता क्या है? बताइए सर। इरादा लूट का नहीं था, हत्या का था। और ये किसी की सोची समझी साजिश है, लेकिन किसकी? सर इसके लिए एक बार हमें उनके घर पे जाना पड़ेगा और उनके परिवार वालों से इसकी सब पूछताछ करनी चाहिए। पांडे जी। जी सर। चलो। अरे सर। अरे ये क्या हाल बना रखा है अपना? यहाँ कैसे बैठे हो? यहाँ से चले जाओ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है क्या? अब किसी के चले जाने से बेटा किसी की दुनिया थोड़ी बदल जाती है, जीना तो पड़ता ही है ना। ऐसा मत करो तुम, चुप हो जाओ। हाँ जी बताइए। इंस्पेक्टर त्यागी, पूछताछ करनी थी। राम है क्या? हाँ जी आइए इंस्पेक्टर साहब, राम अंदर ही है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो माँ मुझे। कोई ऐसे करता है क्या? छोड़ो इसे। छोड़ दो। छोड़ो 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 इसे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तो मैं और क्या करूँ माँ, मीरा भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं जीना नहीं चाहता माँ, मैं जीना नहीं चाहता। हो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। किसी के चले जाने से कोई ऐसे जीना थोड़ी छोड़ देता है, दुनिया थोड़ी उसकी बदल जाती है, जीना तो पड़ता है ना। आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है। और क्या तुम नहीं चाहते कि जिन्होंने तुम्हारी बीवी की हत्या की है उनको उनके किए की सजा मिले? मैं चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उससे मेरी मीरा तो वापस नहीं आ जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक है, मीरा वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर मुजरिमों को सजा मिली तो कम से कम कोई दूसरी मीरा तो ऐसे हादसे का शिकार नहीं होगी ना। तुम मुझे शुरुआत से बताओ क्या हुआ था, जो भी तुमको पता है सब बताओ। हम सब खाना खा रहे थे, मीरा मेरे लिए सलाद लेके आई, तभी डोरबेल बजा। ये नहीं, जहां से तुम्हारी शादी हुई थी वहां से। मीरा और मेरी शादी 4 महीने पहले हुई थी। भाभी, छोटी भाभी कितनी सुंदर है ना। नजर ना लग जाए कहीं। भाभी आप काफी थक गई होंगी, भैया आपका वेट कर रहे होंगे। देवर जी को थोड़ा और इंतजार करने दो। अरे यहाँ बैठी हो आप सब लोग, और बहू तुम अपने कमरे में नहीं गई अभी तक? जाओ, बहुत रात हो गई है। चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। कितना इंतजार करवाती हो यार। तुम्हारी भाभी आने ही कहाँ दे रही थी मुझे। ये भाभी भी ना, ये जब तक मुझे परेशान नहीं कर लेती ना, इनका खाना नहीं पचता। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें घर में सब कैसे लगे? भैया, भाभी, नीतू, माँ? सब बहुत अच्छे हैं। और मैं? तुम तो सबसे अच्छे हो, तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं। चल झूठी। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पूछ ही तो रहा हूँ, बताओ ना। नहीं। अरे यार तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तो मतलब देखते ही पागल हो गया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारे पीछे ना पड़ा। हाँ थे तो बहुत, और एक तो बहुत ही ज्यादा पीछे था। मीरा, ये क्या है? तुम मुझे देख के अपना मुंह क्यों फेर लेते हो?
तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। क्या करूं मीरा, तुमसे प्यार ही इतना करता हूं मैं। बट मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरे आगे पीछे ऐसे मत घूमा करो। मुझ पे ध्यान देने की जगह अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। मीरा पढ़ाई वढ़ाई सब होती रहेगी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए मीरा। मेरा हाथ छोड़ो। अपनी है ना पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे आगे पीछे मत घूमो तुम। घर पे रिश्ता लेके आ गया था, धमकी दे रहा था मेरे अलावा किसी और से शादी की ना। पापा ने उसे मार मार के भगाया। अच्छा, हाँ। वैसे अब कहाँ है वो? तुम क्या दुनिया जहान की बातें लेके बैठ गए हो? इतनी प्यारी बीवी मिली है, मेरे बारे में बात करो। अच्छा, प्यारी? भाभी ये साड़ी कितनी अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, वो वाली साड़ी उठाना, ये सबसे अच्छी है। ये मुझे उन्होंने दी थी पर मैं तो सिर्फ देख रही थी। कोई बात नहीं भाभी, आप रख लो, वो मेरे लिए और ले आएंगे। नहीं नहीं, देवर जी तुम्हारे लिए इतने प्यार से लाए हैं। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले अरे सकती। भाभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ी हैं, अगर मुझे चाहिए होगी मैं उनसे मंगा लूंगी, कोई बात नहीं, आप रख लो। आपको पसंद है? थैंक यू, अच्छी है। थैंक यू सो स्वीट। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है गुप्ता जी, आज फिर लेट आए? अरे आपका तो रोज का ही ड्रामा हो गया। वो क्या बताएं, सब घर की इतनी मजबूरियां होती हैं कि अब क्या करें। मैं आता तो जल्दी कोशिश करता हूं, लेकिन वो स्कूटर एक मेरा पुराना हो गया है। अब मैं सोच रहा था कि जमीन वमीन बेच देता तो, पर लेकिन वो मेरा भाई जो है वो ये कह रहा है कि थोड़ा रेट कम है, अब रेट सब थोड़ा ठीक हो जाएगा, दाम सही हो जाएंगे तो जमीन बेच दूंगा, तो एक ठीक ठाक ढंग का एक स्कूटर साहब खरीद लूंगा। मैं गुप्ता जी, आपका तो रोज का यही बहाना है। अरे वैसे भी आप लेट आए हो, काम बहुत पड़ा हुआ है, थोड़ा काम पे ध्यान दे लो। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल ध्यान देता हूँ। अरे गुप्ता जी सर, अब नया स्कूटर ले लो। अब स्कूटर नया सोच तो रहा था नया स्कूटर लेने का, पर लेकिन अब थोड़ा आपको पता ही है मेरा भाई से थोड़ा जमीन का चल रहा है। अब मैं थोड़ा सोचा था जमीन बिक जाती तो यार मैं स्कूटर ले लेता एक, और ढंग से ठीक ठाक से आ जाता, लेकिन रोज मेरा कोई बहाना नहीं है। ये वाला ले लेते माँ जी। कितने पैसे हुए? 200 रुपए। अरे बहू, मैं अपना पर्स लगता है गाड़ी में ही भूल आई। भैया मैं पैसे लेकर अभी आई। बहुत खुश हो ना शादी कर कर? तुम यहाँ? हाँ मैं। असल में तुम लड़कियां होती बेवफा हो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पहली बार पकड़ा हो। देखो मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे मत आया करो। क्या हुआ? कौन है बहू ये? कुछ नहीं माँ जी, ये गुंडा मुझे परेशान कर रहा था। बता दूं इसे सब कुछ? तेरे और मेरे बीच में क्या था अभी बताऊं इन्हें सब कुछ तेरे बारे में? तूने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? अरे तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा सबको, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोशन गुप्ता नाम है मेरा, रोशन गुप्ता, याद रख। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। क्या हुआ बेटा? ये कौन था? क्या था ये सब कुछ? कुछ नहीं माँ जी, ये कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे और मेरे पापा को लगा मेरी शादी के बाद ये मेरा पीछा छोड़ देगा, पर ये अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यार राम। जी भैया। वो बिजली का बिल जमा कराना था, मुझे तो यार ऑफिस से टाइम मिल नहीं पा रहा, और तू जो है बिजली का बिल जमा करा दियो, है ना? ठीक है भैया, मैं करा। हाँ
जाइए पीछे। राम तुम भी ले लो। ये तेरी पार्टी का क्या हुआ? कौन सी भैया? और प्रॉपर्टी वाली पार्टी का? अच्छा वो जी। वो भैया आज शाम को एम्प्टी। और भाई पार्टी ना एनआरआई है। अरे वाह। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जमीन की कीमत मतलब क्या है, मतलब कोई आइडिया नहीं है रेट का। और अपनी जो जमीन है ना उसकी 3 गुनी कीमत देने के लिए राजी है वो। वाह। बस ऊपर वाले ने चाहा ना, लॉटरी लग जाएगी भैया। अरे तू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। ठीक है? नहीं नहीं, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं चलूंगा और तुम राम को रास्ते करना। ठीक है राम? ठीक है भैया ठीक। मैं राम भाई, आपकी जमीन जो है ना हमें बहुत पसंद आई। और ये ऊपर वाला जानता है, ये मल्होत्रा को अगर कोई चीज पसंद आ गई ना तो उसके दाम नहीं देखता। अरे राम, अरे कुछ मंगा ले यार। अरे मीरा, नमकीन ले आना। तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे जो चीज आपको पसंद आ जाती है उसे आप खरीद लेते हो। हाँ, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और जो चीज मल्होत्रा को अच्छी लग जाती है ना वो उसे खरीद लेता है। क्या नाम है इसका? ब्लेंडर ब्लू। इसका नहीं। अरे भैया दारू का नाम क्या है? ब्लेंडर ब्लू। फिर अरे यार, तेरी बीवी का। अरे तेरी बीवी का क्या नाम है? मीरा। मीरा। बहुत बढ़िया भाई, मैं जानता हूं तुमने जो मुझे जमीन दिखाई है उसके तुम मार्केट के हिसाब से 3 गुना पैसे मुझसे ले रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है मल्होत्रा साहब, आपने तो जमीन देखी ही है ना, बताना भी राम। अरे आप तो देख के आए थे ना जमीन। तो आप बोल रहे थे बहुत बढ़िया रेट है, सब बढ़िया है। रेट ज्यादा हो रहे हैं आप कह रहे हो। नहीं, और मैं 3 गुना देने को तैयार हूं क्योंकि मुझे अच्छी लगी। तेरी जमीन नहीं, तेरी बीवी। और मैं 3 गुना पेमेंट दे दूंगा यार। शर्मिंदा मत हो। क्या बोला आपने? मैंने ये तो बोला यार, मैं तुझे 3 गुना पेमेंट दे रहा हूँ ना, तेरी बीवी के क्या दिक्कत है? तुम इससे बात कर, तू मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। अरे छोड़िए, गोली मार, मार गोली। गोली मार दूंगा। जानता नहीं है छोड़ दे राम। समझिए तो साहब आप जाइए, जाइए आप यहाँ से। आइए क्या 3 गुना जमीन जाइए आप यहाँ से मल्होत्रा जी। सबको देख लूंगा। जाइए आप यहाँ से। सबको